मैं आप लोगों को ये अधिनियम सेवा चयन आयोग में जो जूनियर असिस्टेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जो कि मेरा 11 तारीख को हो चुका है, मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव साझा करूँगी। इसमें आपको साइट से 4 प्रपत्र मिले हैं जिनको डाउनलोड करना है और साइट पे ही जो निकला हुआ है ये पीडीएफ निकलेगा। उसमें आपको कोविड का एक होता है, उसमें टेस्ट का हेल्प डेस्क पे सबसे पहले उसी पे आपको जाना पड़ेगा और एक होगा पोस्ट प्रेफरेंस का, तो वो तो आपका अपना देख ही चुके होंगे आप अपने हिसाब से, आपको कहाँ चाहिए उस हिसाब से आप अपना भरिए। और रही बात प्रपत्र की, तो मैं इसमें आज कई लोगों की ये क्वेरी है कि वहाँ पे कैसा है, क्या क्या वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसा कोऑर्डिनेशन है वहाँ के अधिकारियों का। तो वहाँ के जितने भी स्टाफ हैं वो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। और जितने भी आपने इसमें डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, जैसे कि आप लोगों का ट्रिपल-सी और 12th, इसका 12th और ये ग्रेजुएशन, ये सबसे मेन इसका डॉक्यूमेंट है, जो कि 2019 के पहले का होना ज़रूरी है जब ये फॉर्म आया था। और जो भी आपका कोटा है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस कई लोगों का था जो कि 2019 में बना है, लेकिन जब ये फॉर्म आया था उसके बाद का बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, वो ईडब्ल्यूएस मान्य नहीं होगा, आप लोग उसको मत ले जाइएगा, क्योंकि वो बाद में आपको निकलवा ही देंगे, चाहे स्पोर्ट कोटा हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का कोटा हो, इवन आपका ये जाति और तो आप लोग जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनवाए ही होंगे। और रही बात ये कि जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट केवल अनारक्षित और जो अनारक्षित गर्ल्स और अनारक्षित हैं गर्ल्स, इनकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है वहाँ पे। अगर आप ले जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट इनका नहीं लग रहा है। और जो भी जैसे कि अदर कास्ट में आते हैं, ओबीसी एससी एसटी, तो इनके लिए ज़रूरी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्लस। और जितने भी आपके जाति प्रमाण पत्र हैं या डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ज़रूरी नहीं कि वो 2019 या इसके पहले का हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नया ले जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो लोग तो वहाँ के जितने भी स्टाफ है वो तो बोल रहे थे कि अगर आपका नया है तो वो और भी अच्छा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, 2019 के पहले का होना चाहिए, मुझे सुनने में आया था। तो जब मैं गई वहाँ पे कराने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग बोल रहे थे कि अगर आप नया बनवाए हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आप वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे आपको सबसे पहले एक हेल्प डेस्क होगा, जिसपे कोविड का फॉर्म जो आप भर के लेके जाएंगे उस पर आपको अलॉट होगा। वहाँ पे आपको किस टेबल में जाना है, वहाँ पे सारे आपके रोल नंबर के हिसाब से सब पता चल जाएगा, ए है, बी है, सी है या डी है। उसके थ्रू फिर आप जाएंगे उस टेबल में। अराउंड उसमें एक टेबल में शायद 15 लोगों का हो रहा था। तो फिर ऐसा है, फिर आप लोग जाइएगा वहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छे से करा रहे हैं वहाँ पे। सबसे पहले फिर आपका कोविड फॉर्म से आप लोगों को एक स्लिप मिलेगी, फिर एक चेकलिस्ट मिलेगी। हाँ, जितनी भी वहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे उसमें जो भी आपने भरा है या नहीं भरा है, मिस एप्लीकेबल है या नहीं है, वो आपको वहाँ भी बताएंगे। उसमें टिक भी करना है और आपको लिखना भी होता है। जैसे अगर उसमें पूछते कि हाँ, क्या आपके पास ये अधिमान्य अहर्ता है या नहीं है, तो अगर आपके पास है तो आपने केवल टिक नहीं करना है, आपको वहाँ पे आगे लिखना भी होता है। हाँ, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं आगे। हाँ, ये जो प्रपत्र की बात है, तो इसको मैं आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से बताती हूँ। ये तो मेन पेज हो गया जिसका कोई वो नहीं है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं रोल नंबर और ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे आपको सारा जूनियर असिस्टेंट सारा पूरा भरना है कि जूनियर, और वहाँ पे आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए, जैसे जूनियर असिस्टेंट का है, उसको भरना है। फिर ये सारे आपके एड्रेस ये यहाँ वहाँ का भरना है, जहाँ पे आपसे इजीली कांटेक्ट कर सके, आयोग आपसे कांटेक्ट कर सके। इवन आयोग तो ये भी बोलता है, जब आप फॉर्म में जो भी नंबर डालते हैं उसको भी आपको जैसे कि जो चल रहा हो नंबर, वही जैसे फॉर्म में आप जो नंबर डाले हैं उसको रहना चाहिए, कि ऑन रहना चाहिए। क्योंकि अगर फॉर्म में कोई गलती होती है ना, तो वो उस नंबर पर कॉल भी करते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत भी है तो आयोग के बता रहे थे स्टाफ कि वो आपके पास कॉल भी करते हैं कि आपके फॉर्म में ये गलती है, उसको एक बार सुधारने का भी मौका देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हाँ नहीं में सारी चीज़ें भर देनी है, सारी चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। और हाँ नहीं में टिक भी करना है, और सारी चीज़ें जो भी आप का है कि हाँ ठीक है, आप आरक्षण अगर आपको है तो वर्ग, जाति, उपजाति जो भी लिखना है, अगर है तो हाँ ठीक है, और नहीं है तो यहाँ पे आगे नहीं लिखना है। हर चीज़ में जो भी सब है आपका हाँ नहीं में उत्तर देना है, और जो मेन वो उसको तो आपको करना ही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारा जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक सबका सारा ये सब बनना है, सब्जेक्ट बनना है। फिर हाँ, ये जैसे कुछ बच्चे थे उनका जैसे पीजी है, तो वो फॉर्म डालने के बाद का था पीजी, जैसे कि 2019 के बाद उनका पीजी कंप्लीट हुआ है, तो आप लोग ना ही ले जाइएगा, क्योंकि वो सब 2019 के बाद का, इवन पीजी, बीएड, इन सबका कोई वैल्यू भी नहीं है। अगर आप लगाते भी हैं तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर 2019 के पहले का है तो आपका मन है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जब आपको ये अलॉट होगा तो एक बार फिर से ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लिए जाते हैं, आप वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहती है। और अगर 2019 के पहले का है तभी ले जाइएगा, नहीं तो बिल्कुल भी मत लेके जाइएगा, क्योंकि वो सारे निकलवा देते हैं। और यहाँ पे अन्य शैक्षिक प्राविधिक, उसमें तो ट्रिपल-सी आप लोगों को डालना है, ग्रेड सारा ये सब डाल देना है। और अगर आप खेलकूद का, ये भी है कुछ बच्चों के पास, जैसे खेलकूद का था तो 2019 के बाद का था, तो वो बिल्कुल मान्य नहीं होगा, 2019 के पहले का ही होना चाहिए, मतलब जब फॉर्म आया था उसके पहले का होना चाहिए। और अगर जैसे ये सारे ये है, तो इसमें विवरण है, इसमें अगर आप नहीं कर रहे हैं, जैसे पहले आप जॉब नहीं कर रहे हैं इसको, तो आप इसको कट कर दीजिए, ठीक है। वैसे वो लोग खुद भी कर दे रहे हैं, सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, किसी प्रकार का कोई दिक्कत या फ्रस्ट्रेट नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि हाँ कहीं ऐसा कुछ ना हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे थे वो लोग। तो आप इसको
कट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए यही दोनों है अधिमानी मान्यता अर्हता। अगर इन दोनों में से कोई अगर आप कर रहे हैं तभी अधिमानी अर्हता का आप फॉर्म फिल कर वो हाँ पे टिक करिएगा। नहीं तो अगर आप नहीं कर रहे हैं एनसीसी जैसे या आप पहले इसमें रहे हों सेना में रहे हों तो यही है अधिमानी अर्हता, नहीं तो इसके अलावा कोई भी अधिमानी अर्हता नहीं है। उसको यहाँ पे फिल करना है और अगर प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या जितनी भी जैसे 10th है 12th है और ग्रेजुएशन है, ठीक है, इन सब का आपको डालना है अगर अधिमानी है तो, ठीक है। और यहाँ पे बैंक स्लिप की बात हो रही थी कि कैसे निकालें, जरूरी है कि नहीं है। तो मेरे पास तो नहीं था क्योंकि मैंने कैफे से डलवाया था, तो मेरे पास ये फॉर्म का बैंक स्लिप वगैरह कुछ भी नहीं था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, बट अगर नहीं है तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ये उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। और जितने भी फॉर्म में हर फॉर्म पर आपका सिग्नेचर जरूर होना चाहिए, जितने भी जैसे कि फर्स्ट प्रपत्र है, फर्स्ट प्रपत्र का ये पेज नंबर 3 है, तो पेज नंबर 3 पे हस्ताक्षर मांगा हुआ है, तो आपको साइन हर जगह जरूर करना है, साइन करना जरूरी है। अगर आप साइन कोई चीज़ अगर आप भूल जाते हैं तो वो एक बार को वो फिल कर देंगे, लेकिन अगर आप अपना साइन करना भूल जाएंगे तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, आपकी फॉर्म शायद रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप साइन करना मत भूलिएगा और चाहे जो भी भूल जाइए आप पूरे फॉर्म में। अब आते हैं ये पेपर 2 है, इसमें सारे अपने फिर से जैसे कि ये जो हाँ दूसरी चीज़ जैसे कहीं कहीं टाइप किया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखेंगे नहीं, आपको जैसे जैसे बोला गया है वहाँ पे लिखने के लिए आपको फिर से लिखना होता है। जैसे यहाँ पे कृतिका यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको फिर से ऊपर लिखना होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि टाइप है तो आपको लिखना नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपको भरनी है, एड्रेस और ये सारी चीज़ आपको तो पता ही है। फिर यहाँ पे जैसे स्कूल कॉलेज का नाम पूरा लिखना है, ठीक है, नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आपको उसमें डालना है। फिर जैसे बोलते हैं कि प्रवेश का दिनांक मुझे नहीं पता है, ठीक है, प्रवेश का दिनांक अगर आपको नहीं पता है तो मैक्सिमम जुलाई में होता है, आप सब में 1 जुलाई भी डाल सकते हैं। जैसे 10th में था, जैसे कुछ बच्चों का था कि वो 10th में थे और वो 12th भी वहीं उसी स्कूल से किए थे, तो उसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे 10th का डाले आपने 1 जुलाई डाला, ठीक है, तो आप ये छोड़ने का दिनांक आप वो डालेंगे जो सर्टिफिकेट में डेट दी गई होगी। मतलब मेरी बात समझ आ रही है ना। जैसे 10th है, जैसे आप पहली लाइन डालेंगे 10th, ठीक है, 10th हाई स्कूल का डालेंगे तो हाई स्कूल मान लीजिए कि 1 जुलाई 2 जुलाई या 5 जुलाई, जुलाई में कोई भी 9 जुलाई 10 जुलाई के अंदर की कोई भी आप एक डेट डाल दिए, ठीक है, उतना कोई नहीं देखता। फिर छोड़ने का दिनांक अगर आप उसी स्कूल से 12th भी किए तो 12th का प्रमाण पत्र आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। प्रमाण पत्र पे जो डेट पड़ी है कि जिसका साइन वहाँ पे हुआ है, जिस दिन का साइन, उसको डालेंगे। फिर परीक्षा जो पास की हो मतलब हाई स्कूल। फिर यहाँ पे 12th, फिर 12th में भी ऐसे ही कुछ 7-8 जुलाई डाल करके उस ईयर को डाल दीजिए। फिर छोड़ने का दिनांक वही होगा जो 10th में आप डाले थे, क्योंकि स्कूल तो सेम ही है ना, तो आप वही करेंगे। फिर परीक्षा जो आपने पास की हो, फिर ऐसे ही आप ग्रेजुएशन का भी डाल दीजिए, ठीक है। अभी आते हैं प्रपत्र 2 पेज नंबर 2 पे। तो अगर आप किसी फॉर्म में हैं तो आप ये करिएगा, नहीं तो इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको नहीं माने हैं तो आप ये सारी चीज़ें कट कर दीजिएगा। जैसे कि अगर आपको जेल हुई है या ये सब है तो नहीं हुई है तो आप इसको ऑब्वियसली बात इकट्ठी करेंगे, ये सब कट करके फिर आप यहाँ पे साइन, यहाँ भी है हर प्रपत्र के लास्ट पेज पे साइन जरूर मांगा है, तो साइन करना नहीं भूलना है, साइन कर दीजिए। और डेट जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन का डालिएगा। और स्थान की जो बात कर रहा है, स्थान इसमें लखनऊ डालिएगा। आप लोग कहीं ऐसा ना करें कि आप अपने घर का स्थान डालें, नहीं, क्योंकि आप उस समय लखनऊ में होंगे ना, तो लखनऊ डालिएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा हर जो भी आप डालिएगा, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर में लिखने की कोशिश करिएगा। फिर यहाँ पे जैसे नाम हो गया, हिंदी है, हिंदी में तो लिख दिया, लेकिन इंग्लिश में टाइप है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइप नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, आगे आपको लिखना है, आगे भी लिखना है। फिर सारी चीज़ें जो भी इसमें ईयर वगैरह सारा मांगा है उसको करिए। फिर परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण है तो सारा फिर से 10th 12th CCC ग्रेजुएशन सारा चीज़ें, ठीक है। जैसे अगर आप 10th का डाल दिए, 12th का डाल दिए, ठीक है, CCC में आप क्या डालेंगे, CCC में आप डालेंगे कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उसमें पूछा है ना विषय क्या होना चाहिए, तो CCC के आगे विषय कंप्यूटर होगा, ठीक है, CCC के आगे विषय कंप्यूटर होगा। और इसका सारे का रोल नंबर डालना है, ईयर और कौन सा डिवीजन है ये आप डालना है, ठीक है। और अगर आप किसी पद पे हैं तो नियुक्तियों के लिए विवरण, तो अगर नहीं है तो आप इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये दे दिया हाई स्कूल का, ठीक है, हाई स्कूल का दे दिया, आप हाई स्कूल का भर लेंगे, जो भी आगे आपका 4, 5, 6 नंबर पे होगा आप भर लेंगे। फिर इंटरमीडिएट का आएगा तो आप इसको नीचे जैसे कि क्या कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, और हिंदी के आगे हिंदी इसमें डाल दीजिएगा, अंग्रेजी का कर लीजिएगा, अगर आपका गणित होगा तो गणित कर लीजिएगा, नहीं तो नीचे 7, 8, 9 जैसे कि 10th में क्या हो गया, 10th में आपका हिंदी अंग्रेजी गणित हो गया। फिर आगे मेरा था आर्ट था और सोशल साइंस था और साइंस था, ठीक है, मैंने तो फिर इसका सारा मैंने 10th में डाल दिया। अब इंटरमीडिएट में क्या है कि हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित मेरा था, तो हमने इसमें फिल कर दिया कि जैसे हाँ मेरा इसमें इतने मार्क्स से इतने मार्क्स हैं, प्राप्तांक है ना, तो इसमें इतने मार्क्स थे, 100 में इतने, 100 में इतने, 100 में इतने। फिर आगे जो सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट बचेंगे ना 7, 8, तो उसमें जैसे मेरा था फिजिक्स और केमिस्ट्री था, तो इसमें कितना मुझे मार्क्स मिला उसको आउट ऑफ 100 लिख लेंगे यहाँ पे, ऐसे करके लिखेंगे। और जब बात बीएससी की आती है तो 9th करके बीएससी यहाँ पे डालिएगा। जैसे मेरा ग्रेजुएशन बीएससी में था तो पार्ट 1 ऐसे करके, जैसे पार्ट फर्स्ट करके फिर आप यहाँ पे टोटल लिखिएगा, फर्स्ट ईयर में आपका कितना बना उसको लिख करके आउट ऑफ कितने में था, ठीक है। जैसे
400 में से आपका कितना बना, ठीक है। पार्ट मेरा मान लीजिए 270 बना, ठीक है। और पार्ट 2 में कितना बना, तो 230 बना आउट ऑफ 400। फिर पार्ट थर्ड में कितना बना, 280 बना आउट ऑफ 400, ठीक है। तो इस तरह लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखना है, आपको इस तरह से लिखना है, पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करके यहाँ पे डालना है। फिर इसका टोटल कितना आपको मिला है, इसको यहाँ पे डाल दीजिए आउट ऑफ 1200, ठीक है। और ऐसे यहाँ भी पूरा योग करके यहाँ पे पूरा डाल देंगे आप, यहाँ भी पूरा योग करके यहाँ पे डाल देंगे। फिर आती है बात अन्य परीक्षाओं की, जिसमें से आपका होगा CCC। तो CCC में आप करिएगा ग्रेड जैसे आपका जो भी होगा, यहाँ पे लिखिएगा ग्रेड ABC जो भी होगा आपका, ठीक है, आप उसको कर दीजिएगा। और यहाँ पे अन्य कोई परीक्षा के ऊपर लिख दीजिएगा CCC, यहाँ पे लिख दीजिएगा CCC, ठीक है। तो और अगर आपका PG है, आपके पास 2019 के पहले का है, तो आप उसको भी डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे साइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रपत्र 3 में सिग्नेचर नहीं है, प्रपत्र 3 में, नंबर 3 में, और सारे प्रपत्र में सिग्नेचर है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आपको इसके बाद भी कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो आप मुझसे आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद भी आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ का पूरा स्टाफ आपकी बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही काम तरीके से चीज़ों को समझा रहे हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, डॉक्यूमेंट सारे लेके जाइएगा, वो एक बार चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे श्रेणी, हाँ, यहाँ ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर ये इतनी सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी। कोई भी दिक्कत होगी तो आप इसे बताइएगा ज़रूर। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।